Yes, yes, perfect, perfect. So let me just introduce you all to Yes. Ruchita. Hi. Uh, Hi Ruchita. अच्छा मैं अभी before I start about, I'll just give a small introduction about Ruchita. Ruchita is connected deeply with Thane Maheshwari Mandal. As in, she is connected to this mandal since childhood. Apart from that, she has cleared her elementary and intermediate grade examination with A grade, which is like top. दूसरा और उसके बारे में जानने के लिए मैं चाहूंगी कि रुचिता अपने मुंह से अपने बारे में कुछ बताए, क्योंकि काफी चीजें ऐसी हो जाती कि हम लिख नहीं पाते। बट अगर आप कुछ बताना पसंद करोगे तो Yeah. So प्लीज I am इंट्रोड्यूस Ruchita योरसेल्फ। Mohta. Yeah, I am Ruchita Mohta. Okay, since my to give you a brief introduction, since my childhood, I am very much fond of many type of co-curricular activities. I can say I can very well remember since my age of 3, I am learning to dance. I have completed my Kathak Bharatnatyam examinations also. I have given my Arangetram exam also in my childhood. Then coming to the drawing part, yes, at a very early age, say about the age of 6, I was introduced to the drawing. My mom just took care of all the co-curricular activities के बुकिश नॉलेज कभी भी इतनी ये नहीं ठीक है बुकिश नॉलेज की एक अपनी अलग महत्व रहता है बट एट द सेम टाइम को करिकुलर एक्टिविटीज होना भी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है सो सिंस माई एज ऑफ 6 I was again introduced to the drawing class which again kept me motivated और मेरा हाथ ड्राइंग में इतना अच्छा चला गया during my 7th standard, I cleared my elementary exam, and my 8th standard, I cleared my intermediate exam with A grades. On this, my स्कूल की जो आर्ट के प्रोफेसर थे ही वॉज सो मच हैप्पी बिकॉज वो आउट ऑफ द स्कूल हुआ करता था अभी तो आई सपोज स्कूल हैज इंट्रोड्यूस इनसाइड दैट बट व्हेन यस। यस आई क्लियर्ड माय 10th in 2002 so that time it was literally introduced from outside everything तो बाहर जाके स्कूल खत्म होने के बाद फिर जाओ खाना खा के फिर जाओ क्लास करने जाओ एक क्लास से आए फिर दूसरे क्लास में जाओ फिर घर में आके होमवर्क करो इट वॉज लिटरली अ chaos but hats off to my mom I can say she was a lady full of spirit she is the lady full of spirit कि नहीं करना है तो करना ही है at a very early age again introducing to the outdoor sports also like badminton swimming was a literally big criteria table tennis again I went to many of the classes इनफैक्ट मुझे याद है बचपन में हम नानी के यहाँ जाते थे ना वहां भी हम खाली नहीं बैठते थे मम्मी कोई ना कोई कोर्स ढूंढ लेती थी निप पेंटिंग ढूंढ लिया कि कोई एक अलग क्विलिंग का ढूंढ लिया तो वहां से हमने बहुत सारे ये सब चीजें लर्न कर ली ना बड़े होते गए अगेन वो आर्ट का जो इंटरेस्ट था वो तो था ही आई वेंट टू एसएनडीटी कॉलेज जिसमें मैंने अपना 11th 12th साइंस विद होम साइंस किया बट देन उसमें जो एक सब्जेक्ट था आर्ट्स एंड फाउंडेशन वहां पे मेरा आर्ट का हाथ देखते हुए मेरी आर्ट एंड फाउंडेशन की मैम ने बोला कि डू वन थिंग डोंट ऑप्ट फॉर अ डिग्री आफ्टरवर्ड्स यू वोंट बी you know succeeding that much as in you will be succeeding in the art subject so she introduced me to interior designing and I did 3 years full term interior designing course and now I am a successful interior designer also. तो ये जो सब था ये बेस बचपन का था जहाँ पे आज मैं अभी हूँ यस आई एम अ महेश्वरी मारवाड़ी हम लोगों में बहुत होता है कि अपने समाज से ज्यादा कनेक्टेड रहे तो बचपन से मेरे ख्याल से 11 12 हम कनेक्टेड तो 6 7 साल की उम्र से ही थे बिकॉज हमारे इसमें यहाँ पे थाने महेश्वरी समाज इतना वेल नोन है कि बहुत सारे एक्टिविटीज चलते रहती है एंड इन ईच एंड एवरी एक्टिविटी आई रिमेम्बर इन ईच एंड एवरी एक्टिविटी आई यूज टू पार्टिसिपेट चाहे वो कुछ भी हो बिकॉज माई मॉम यूज टू से एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना इम्पोर्टेंट है जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड नंबर पे आओ it is करेक्ट, always the participation which is necessary which करेक्ट, again करेक्ट। जो आज मैं लॉकडाउन में ये
क्लासेस लेने का मेरा रीजन सबसे बड़ा वही था, इसी ने मुझे प्रोत्साहित किया. आई विल जस्ट कम बैक टू इट. देन coming back to my Thane Maheshwari Mandal journey, I was a very core active member in the Yuvati Samiti over there. In entire Maheshwari Samaj, only in Thane. Thane एक ऐसा जगह है जहाँ पे स्पेशली युवती समिति है, जिसका बेसिकली एक ही मोटो है कि अपने महेश्वरी बच्चों को आगे निकालना. तो वहां से मैंने ये सब सीखा. हम वहां पे भी संस्कार शिविर हर छुट्टियों में लेते थे. हर मई की छुट्टियों में 5 दिन का कंटिन्यूस संस्कार शिविर होता था, फ्रॉम मॉर्निंग 8 टू इवनिंग 7 o'clock. सो एज आई वाज अ कोर मेंबर, मुझे ये पता था कि वहां पे मेमोरी ड्राइंग, देन introducing different types of art forms, personality development, then coming to children cooking without gas, then coming to some experiments, yoga, physical fitness. तो ये सब था. वो वहां पे मैंने तो बोल सकते हैं ना इनिशियल लेवल पे सीखा और सिखाया. अब लाइफ ऐसी चालू हो गई कि शादी होने के बाद अपने एक अलग ही इसमें हम चले गए फ्लो में. बच्चा हो गया, हम जॉब करने लग गए. नाउ अगेन पैंडेमिक, मतलब शादी के 10 साल के बाद दिस पैंडेमिक केम, जिसने पूरा दुनिया हिला दिया. आई कैन लिटरली से कि सिर्फ हमने नहीं, हमारे माँ बाप ने, या कह सकते हैं हमारे माँ बाप के माँ बाप ने और हमारे बच्चों ने सबसे ज्यादा सफर किया है. Because I believe we are the generation who is handling 4 generations at one part. अपने बच्चे, अपने माँ बाप और अपने माँ बाप के माँ बाप, और सबसे पहले अपने घर, अपना हस्बैंड, अपने देवर देवरानी, अपने जेठ जेठानी, ये सब 4 जनरेशन हम औरतों को टैकल करनी है. इन विच मेरे ख्याल से बहुत सारी लेडीज ने अलग अलग कुछ ना कुछ स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप लेके अलग अलग अपने अपने काम चालू किए, which again motivated me. I put my daughter to a online drawing class. मतलब चल, मुझसे नहीं समझ रहा है कि ये ऑनलाइन सिखाएं कैसे, एक बार तू क्लास में कर. मेरे ख्याल से लास्ट ईयर मई का महीना था जो मैंने उसको ऑनलाइन ड्राइंग क्लास में डाला. उसकी भी एक्चुअली बोलते हैं बाय बर्थ वो थोड़ा हार्मोन गया है कि उसको भी आर्ट वगैरह में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है. तो शी इज ऑल्सो वेरी मच फॉन्ड ऑफ दैट. देन अगेन उससे वो 1 महीने का क्लास करवा के she told me, she became my inspiration and told me कि मम्मा ये तो आप भी कर सकते हो, आपको तो बहुत कुछ आता है. because I used to say her कि मैंने बचपन में ये किया वो किया करके, कि अभी मैं तुझे भी ये सब करवाऊंगी. and she motivated me. so अचानक से just ऐसे ही बैठे बैठे ऐसे लीफलेट डाल दिया सब को करिकुलर एक्टिविटीज का. देयर अबाउट, आई कैन थिंक राइट नाउ ऑल्सो देयर वर अबाउट 30 to 35 एक्टिविटीज मैंने डाल दिया, और पूरा सब अपने जितने भी सोशल ग्रुप से सब में डाल दिया वो लीफलेट, और अपने फेसबुक वगैरह पे भी सब ग्रुप्स में डाल दिया. नाउ माय हस्बैंड, ही इज आस्किंग मी अ क्वेश्चन, तूने डाल तो दिया जोश में, हो सकेगा क्या? And you know, whenever, not only my husband, but whenever someone is asking me ना, हो सकेगा क्या? This is the one major thing which is always, वो मुझे प्रोत्साहित और करते कि अभी तो पता नहीं हो सकेगा या नहीं, बट करके जरूर बताएंगे. मतलब अभी तो एग्जैक्टली अभी नहीं पता है कि होगा कि नहीं होगा. डाल दिया लीफलेट, एंट्रीज बच्चों की आएगी नहीं आएगी नहीं पता, बट हाँ करके जरूर बताना है. अब एक दो होता था ना, जिद पकड़ ली है अगेन. तो गोइंग ऑन द फ्री पार्ट, पहली बात तो मैंने बहुत सारा फेसबुक पे देखा, मैं कितने सारे अभी भी देखती हूँ, फ्री में लोग क्लासेस देते हैं, फ्री में लोग ये करते हैं, विच टू आई नॉट एट ऑल एग्री. बिकॉज सी, आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, मेहनत तो आप ले रहे हो बच्चों के पीछे, आप मत करो, हाई फंडू चार्जेस आप मत करो, बट जो आपके सहानुभूति का चार्ज है, जो आपको मिलना चाहिए हक से, वो मांगो. तो मैंने आई वेरी मच विद द लो की आई स्टार्टेड टेकिंग द क्लासेस, एंड टू अ सक्सेस, इट वाज लिटरली अ सक्सेस. व्हेन हो गए 10 महीने हो गए अच्छे से एकदम, मैंने करीबन 10 महीनों में भी आई कांट लिटरली काउंट ऑन,
मैंने 300 से ज्यादा सेशन ले लिए थे और मैंने करीबन 1,500 से ज्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुकी थी मैं। तो वाह, which इट्स for वेरी गुड which जॉब। the kids and their moms दोनों भी happy including the overseas student। अब ओवरसीज कैसे, बिकॉज अगेन महेश्वरी समाज, और मैं सबसे ज्यादा आपको बताऊं मेरे पास मैक्सिमम महेश्वरी बच्चे आए हैं बिकॉज मेरा जो ऐसा है ना कि मैं अपने समाज के ग्रुप्स में बहुत ज्यादा डालती गई। बिकॉज एक ये है कि मैंने देखा है कि आउटसाइड के बच्चे तो आप ले आते हो बट अपने बच्चे को आप कैसे आगे करो, क्योंकि मैं भी, अब आप भी जैसे अगर आप गुजराती हो या आप महाराष्ट्रियन हो तो आप अपने कास्ट के बच्चों को पहले खींचोगे कुछ भी करने में। तो मैंने करेक्ट। वही चीज उठाई और कैसे ना मैं बात कर रही हूँ तो वो बात करना और कल्चर भी ऑटोमेटिकली मैच हो जाता है कि मैं अगर किसी को कुछ अंडरस्टैंडिंग। बनाते हुए बोल रही हूँ कि ये अपने कृष्णा भगवान के इसमें लगता है, तो बच्चे कहीं ना कहीं रिलेट कर लेते कि हाँ ये दादी करती थी, कि ये मेरी नानी करती थी या मेरी मम्मा करती है या काकी करती है, वो रिलेट आराम से हो जाता है। सो करेक्ट। विच अगेन बिकेम अ मोटिवेशन। देन कमिंग टू द समर कैंप, अब अप्रैल में भी ऐसा ही हुआ। अगेन मोर देन 30 एक्टिविटीज आई इंट्रोड्यूस इन द समर कैंप फॉर 30 days। 30 days समर कैंप, किसी ने भी, मैंने किसी का नहीं सुना। बोले मेरे हस्बैंड बोलते ऐसा कर पाएगी, रोज का बोलना है, गले का प्रॉब्लम होगा, प्लस दिस पैंडेमिक इज देयर, कहीं कभी कुछ बीमार हो गई कभी कुछ। मैंने लेट अस गिव इट अ ट्राई, बिकॉज जो मेरे क्लासेस होते थे वो रोज के बेसिस पे नहीं होते थे, दैट वाज वीकली ट्वाइस, वीकली थ्राइस और अ वीकेंड बैच। करेक्ट। So, yeah. So I just told him in April, let us give it a try again. होगा तो it is good, नहीं होगा तो no problem। अपने को क्या है, घर में वापस कुछ नया सोचते हैं। मतलब मेरा करेक्ट। ऐसा है ना कि start thinking out of the box। आप करेक्ट। सोचते रहो, देखो सोचने की कोई क्षमता नहीं है। आप कहीं, आप आई कैन थिंक कि आई वांट टू गो टू द मून, बट द जर्नी बीइंग गोइंग टू द मून is more important, that करेक्ट। how you select that journey and how you want to attain that goal, करेक्ट। that is most important। So एब्सोल्युटली। I told के डाल देते हैं, देखते हैं क्या होगा, आगे देखेंगे वो अपन। देन कर लिया। अगेन आई यूज्ड टू गेट गुड रिस्पॉन्स, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। अराउंड आई कैन से इन, मैंने सिर्फ एक ही बैच इंट्रोड्यूस किया था जिसमें 40 से 45 बच्चे थे अप्रैल में। सो आई वॉज लिटरली टोटली फ्लडेड के 40 से 45 बच्चे। नाउ आई यूज टू गेट मेनी कॉल्स, आप मई में करेंगे, आप ये करेंगे वो करेंगे। यू वोंट बिलीव, इन अ डे May I started 4 batches, 4 batches out of which per day 220 से ज्यादा स्टूडेंट्स कर रहे थे काम। So this was the biggest achievement के हाँ I am doing something, plus market rate से नीचे हूँ मैं, I can say, because I can understand this is a holistic thing. Why to burden parents with so much fees, right? Where, दिस थिंकिंग because already parents, अभी मेरी खुद की डॉक्टर है, I am paying lakhs and lakhs of fees in a school, but obviously to her co-curricular activities, I would like on to कि बाबा मेरा फीस का पार्ट तो है वो चलना ही है, बट को-करिकुलर में ऐसा हो कि बच्चा सब कुछ सीखे, प्लस मुझे इतना फी के ऊपर नहीं डिपेंडेंट रहना पड़े। क्योंकि देखो मैं कम फी रखूंगी, वो हेल्प करेगा पेरेंट्स लोगों को अच्छे से अच्छा मटेरियल बाय करने में। मटेरियल हाँ। का कॉस्ट तो मैं नहीं दे सकती हूँ, राइट? बिकॉज मैं कहीं इंडिया में है, कोई पेरेंट इंडिया के कोई कोने में है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं सिर्फ थाने के पेरेंट्स को तो नहीं पढ़ा रही हूँ बिकॉज आई स्टे इन थाने, बट मैक्सिमम मेरे पास जो स्टूडेंट्स थे वो हैदराबाद, दिल्ली, रांची, गुड़गांव, देन औरंगाबाद, नासिक, जालना, देन ईस्ट कोलकाता, देन एमपी साइड विदिशा, इंदौर, यहाँ के बहुत सारे बच्चे थे, उदयपुर, जयपुर, यहाँ के बहुत सारे बच्चे थे। So now how to provide the material over there specifically into this lockdown? I can't send any courier, मुझे नहीं पता कब पहुंचेगा, क्या है, नहीं समझ में आ रहा। So I kept on a very low fees and then I started। मई में
Since this reason of low fees, I was having 4 batches, which was literally full. Per day 220 students थे. 220 से ज़्यादा ही थे. It can be 225 or something. 220 students थे. So which was a great achievement that within a span of 1 year, within a span of 1 year, I have that confidence. Yes, I can do this thing. And a few days back, even my daughter's school approached. We have watched several videos on YouTube of yours. Can you just conduct a particular, only a co-curricular activity sort of thing, wherein however you are conducting, you conduct one activity every day or once a week. I just told कि just let me think, because school के साथ collaboration is very much different thing. So I just told, let me think. But again, yes, this is an achievement which I can say, because see, being an interior designer, I am not having a M.Ed. B.Ed. sort of degree. मैंने कभी भी कोई बच्चों को पढ़ाया नहीं लाइफ में, अनलेस मैंने मेरी बच्ची को पढ़ाया. बट ये करते करते मुझे अब वो इतना ये हो गया, एक्सपीरियंस हो गया कि आई कैन से कि हाँ, यस, एनी काइंड ऑफ किड टू द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आई कैन मैनेज. प्लस आई यूज टू सेंड द एंटायर यूट्यूब, मेरा यूट्यूब चैनल है रुचिता मोहता, जिसमें स्टार्टिंग से लेके अभी तक जितना भी किया सब वीडियोस है. और मैं वीडियो कैसे स्टार्ट करती हूँ, मेरा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, आई एम स्टार्टिंग द वीडियो, जब लास्ट बच्चे को मैं बाय बोल रही हूँ तब मैं एंड करती हूँ वीडियो, एज इट इज यूट्यूब पे डालती हूँ. बहुत सारे मैंने ऐसे देखे ना, वो जो उनका पार्ट है ना कट शॉर्ट करके वही सिखाते हुए वीडियो डाल देते, उसमें बच्चे को कोई क्वेरी है तो वो कैसे समझेगा. इसमें मेरा हर एक डिटेल बच्चा समझ पा रहा है कि हाँ, मैडम ने ऐसा किया है, ऐसा किया है. सो विच इज अगेन अ गुड प्लस पॉइंट. I feel so it is again a good plus point. Yes, I can agree. सब लोग जा के 1.5 घंटे 2 घंटे के वीडियोस नहीं देखेंगे, नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन. बट यस, द किड who wants to do will but obviously go see and do, which again I think it is a plus point, because कोई पेरेंट्स तक अगर मेरा मैसेज नहीं पहुंचा, या कभी ना कभी वो आए ऐसे सिचुएशन में कि अभी स्कूल में ये करके देना है, because I have introduced many things. Again, going to the flameless cooking है, फिर जूनियर साइंटिस्ट है, पेपर क्विलिंग आर्ट है, फिर ऑयल पेस्टल आर्ट, वाटर कलर आर्ट, देन कैनवास पेंटिंग है, न्यूज़पेपर क्राफ्ट, पॉप्सिकल क्राफ्ट, देन योगा, जुम्बा. आई इंट्रोड्यूस मेनी डिफरेंट टाइप्स, डांस रखा था. Then कुछ fun and tricky games also I keep कि हाँ, बच्चा बोर नहीं होना चाहिए. It should be the game part also. Vocals, public speaking, again story telling कि खुद का स्टोरी बनाओ, बुक में से पढ़ा हुआ स्टोरी नहीं, आप खुद का स्टोरी बनाओ. श्लोक रेसिटेशन, अगेन विच आई फील योगा और श्लोक रेसिटेशन आज के दिन में ऐसा चीज है ना, जो हमारी आज की जनरेशन है ना, जो बच्चे आज के, वो बहुत लैक कर रहे हैं. क्योंकि क्या है, माँ बाप वर्किंग है, कुछ भी हो चुप कराने को हम खुद ही मोबाइल दे देते कि जा तू देख ले. तो बच्चे को अपनी जो संस्कार है वो कहाँ से मिलेंगे. So this I definitely keep in my every batch. I am having 1 session of yoga, 1 session of श्लोक. शॉर्ट है तो 1 सेशन रहेगा. हाँ, लॉन्ग टर्म है, 30 days का पूरा कोर्स है, तो 2 या तो 3 सेशंस होंगे. बिकॉज आई फील पर्सनली वो योगा से थोड़ा आपका एक्सरसाइज होना चाहिए, स्पेसिफिकली किड्स एट द एज ऑफ between the age of 5 to 8. It is literally a mind frustration thing for them, क्योंकि उनको कंटिन्यूस घर पे बैठना है, मम्मा जैसा बोल रही है वैसा ही करना है, नीचे उतरना है अलाउड नहीं. कोई कोई सोसाइटीज में तो सोसाइटी के मतलब अपने घर के बाहर ही स्टेप आउट करना है अलाउड नहीं. So again, this was a plus point from the parents part also. When I have kept the parents feedback session also at the end of my summer camps and classes every time, in which when I hear with that what the parents have ultimately come across कि हाँ, उनके बच्चों में ये बदलाव आया है, उनके बच्चों ने ये नहीं करते थे बट अब ये करने लग गए हैं. सो दिस इज द मेजर कि हाँ बाबा, जो मेहनत की थी बच्चे पे वो सफल हो गई, बस और कुछ भी नहीं. कि बस जो बच्चे का के माँ बाप से सुना ना, वो एक अटमोस्ट बहुत अच्छा चीज है कि जो मेहनत कर रही थी मैं, वो सफल हो गई. देन अगेन थाने महेश्वरी मंडल ने ये अपॉर्चुनिटी दिया था, इन विच देयर वर
85, 86 kids in our batch, which was again Maheshwari kids, and very, very hats off to the kids and their mom and dad, because बहुत सारे लोग थे जो वर्किंग है, कितने सारे मम्मी पापा है जो डॉक्टर्स है, जिनका दिन रात वो कोरोना के पेशेंट्स वगैरह। तो ये टाइम पे पता है व्हाट आई इंट्रोड्यूस, के बच्चे लोगों को वीकेंड एक्टिविटी दे दो। बच्चे लोगों को वीकेंड एक्टिविटी क्या दो, इंटरैक्ट, कोई भी एक पर्टिकुलर, मैंने जुम्बा सिखाया था। मैंने बोला अब आपको तो आ गया जुम्बा, आप अपने मम्मी और पापा को जुम्बा पे नाच नचाओ और वीडियो निकाल के भेजो। लिटरली माय ग्रुप वाज फ्लडेड, माय ग्रुप वाज फ्लडेड। किसी की नानी डांस कर रही है, किसी के दादी डांस कर रही है। इट वाज सो गुड सीइंग ऑल दैट थिंग, एंड ऑल द करेक्ट। अगेन ऑल द पेरेंट्स फीडबैक वगैरह भी सब मैं यूट्यूब पे डालती गई। मैंने बोला एटलीस्ट पीपल विल कम टू नो दैट व्हाट काइंड ऑफ एंथुसियाज्म द पेरेंट्स आर आल्सो गेटिंग। So again, वाओ। which is a good achievement. So yeah, so this is अब all about the journey. Yes, I can say yet much more to attain, because still I can say कि हाँ, Indian parents, I can understand the mentality. Now I am having a summer camp for, I am ongoing with the summer camp for US students, and soon I am going to introduce for Europe students also as per their summer schedule. Yeah. So these are all the things which I have to keep on mind. अब उनके लिए भी एक बहुत सबसे बड़ी चीज, हिंदी मुंह से नहीं निकलनी चाहिए, because उनके मम्मी पापा को आती है, but the kids are not understanding. Again, continuous English. Then again, the accent is the one more thing which I have to keep in mind. Because here, what we pronounce in our day-to-day lives, I call it English. We always mix some Hindi words in between our English. But our kids can understand, but the outside kids can't understand. That is one more big challenge now that I am facing. But yes, again, getting good entries from the parents, good support from the parents. So this is what great, parent support amazing। is, the major thing which is highlighting me to do, motivating me to do. Okay, nahi, yes, you can do. Yes, you can do. Again, husband support is the main thing, कि हाँ हस्बैंड का सपोर्ट है। घर में बच्चे होने के बाद भी मैं ये कर पा रही हूँ। मेरी बच्ची भी मतलब ज्यादा छोटी नहीं, शी इज ऑल्सो इन ग्रेड 3, सो शी इज ऑल्सो अटेंडिंग। मम्मा ये प्रोजेक्ट है, ये बताया है, ये एग्जाम है, ये करना है। तो उसका भी ध्यान में रखते हुए अगेन घर में फुल टाइम हाउस मेकर, यू कैन अंडरस्टैंड गुजराती मारवाड़ी फैमिलीज में हाउ मच इट इज इनटू किचन, कि नहीं किचन में ही रहना है आपको बहुत ज्यादा टाइम। So again, doing all the things, I am managing to get the dream come true. दैट्स एन So अमेजिंग this जर्नी is रुचिता। about my journey about till now. रुचिता, मेरे को सिर्फ ये क्वेश्चन पूछना था, इफ समबडी वांट्स टू जॉइन यू फॉर व्हाट यू आर टेलिंग, देयर इज अ कोर्स, तो कोर्स का फीस कैसे आप हाउ डू यू थिंक अबाउट द फीस स्ट्रक्चर, कैसा है? मतलब इंडियंस के लिए अलग है, अब्रॉड वालों के लिए अलग है, या फिर आप एज पर बैच नंबर ऑफ किड्स यू डिसाइड, कैसे होता है आपका फीस स्ट्रक्चर? हम इकोनॉमिकली Yeah. इजी So it always goes. फॉर पेरेंट्स। Yeah. It always goes on to the number of kids. Okay. So as I am seeing the volume is more, but obviously my fee will be very much less, because I want to attract the volume, right? And why the reason to attract volume, मेरा फीस लेने का आपको बताऊं, आप यकीन नहीं करोगे। 30 days summer camp, around 32 activities I introduced. My fees was 500 rupees for 30 days. Bluntly, वाह। I'm saying you. Wherein I saw many summer camps for 1 week, 2 weeks, charging 2,000, 3,000, 4,000 rupees also. अब यस यस। फीस जो आती है ना, मेरा मोटो फीस लेने का आपको पता है सिर्फ ये है, बच्चा सीरियस रहता है, मेरे मम्मी पापा ने पे किया है, I want to attend the class. The reason behind taking the fees is my mom dad are paying, और ये चीज बच्चों में मेरे ख्याल से ना आप माँ बाप भी बचपन से डालते जाए, the value of money. Because see, आज उनको मुझे कार चाहिए, कार ला दिया, मुझे चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट ला दिया, केक चाहिए, केक। बट टू मेक देम रियलाइज कि ये केक लाने के लिए क्या जर्नी आपके मम्मी ने किया। आई मेक माई डॉटर रियलाइज समटाइम कि देख
दिन रात वहां पे बैठ के पापा वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ही इज ऑल्सो गेटिंग सो मच स्ट्रेस. From there, he is getting his paying, and that is why this is the reason that we are here and we are able to do this thing. बच्चे लोगों को 5 साल की उम्र से ही आपके मम्मी पापा को डालना चाहिए. आई एम नॉट सेइंग डायरेक्टली आप ब्लंटली बोल दो नहीं तुझे पता नहीं है क्या के पैसे कैसे, ऐसे नहीं. बच्चों को बच्चा बन के समझाओ. विच अगेन आई डू इन द समर कैंप ऑल्सो, इन माई क्रैश कोर्स ऑल्सो. आई कीप ऑन सेइंग देम प्लीज बी रेगुलर. फिर उसका क्या रेगुलर होने का क्या मतलब है, बीइंग पंक्चुअल, के जो मैं टाइम देती हूँ वो टाइम पे आने का. आई टीच ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो. तो वो बच्चे में थोड़ा कैसे एक ऑल अराउंड डेवलपमेंट कैसे आए. और ये मेरा मानना है, देखो मैंने खुद ने बचपन की एज से किया है तो वो दिमाग में है. आज मैं देखती हूँ पेरेंट्स लोगों को 10th हुआ है कि काउंसलर के पास जाते हैं, मेरे बच्चे को ये कोर्स करना है, इसमें क्या चीज का इंटरेस्ट है. अरे आपने उसको 15 साल पाल लिया, आपको समझ में नहीं आया उसका क्या इंटरेस्ट है. दिस समवेयर इट इज अ लैकिंग ऑल्सो. बट देन यस, मुंबई जैसी जगह में या कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में जहाँ पे माँ बाप दोनों वर्किंग है, वहां पे सीरियसली दिस इज नॉट पॉसिबल. wherein I give it a step. Okay, मैं बच्चों से पूछती रहती हूँ, okay, your mom is working. Okay, what is she working? What is she doing? How much time you are there with her? Or your dad, how much time you are there with him? So क्या है ना, ये सब जानने के बाद हमको पता चलता है कि वो बच्चे का क्या सिनेरियो. We can mold the kids according, and definitely kids are getting mold to what we say, to what we. They are very good listeners and observers. हाँ, वो जो देखेंगे वो चीज करेंगे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. आज जैसे बहुत सारे पेरेंट्स के मुंह से सुनती हूँ, अरे झगड़ा मत करो, बच्चा भी वही करेगा. बिकॉज यंग कपल्स यू नो दे टेंड टू, मराठी में भी अगं काय रे, ये रे वो रे. तो बट देन दीज थिंग्स एंड इन, but obviously in our homes also these things the kids are adopting. Yes, ये जनरेशन में बोल सकती हूँ हमने कभी भी मोबाइल जैसा चीज, मेरा मैं बोल सकती हूँ 12th के बाद देखा, लेकिन अभी ये बच्चे लोगों को स्कूल ही मोबाइल में. so these are the kids which are more towards the the technology. तो टेक्नोलॉजी में एक चीज है, आपको वो अच्छा भी बना सकती है, आपको वो गंदी लाइन पे भी ले जा सकती है. We are all hearing सुशांत जो लास्ट ईयर जिसने सुसाइड किया, which again it was not a suicide and all, but then again only a young chap he was. तो अपने हम लोगों को आज, मैं खुद भी मेरी बच्ची के ऊपर अगर एफर्ट ले रही हूँ, मुझे समझ में आया 20वें 30वें साल में ही कि she came to a point wherein she committed suicide, wherein I am having a son kid who is committing suicide, which is again a very drastic thing. तब आपका वो पेरेंट्स लोगों का डिप्रेशन हो जाता है. rather than train your kids from the starting only since your childhood. This is the value for money. Please understand that जो पैसे हमें मिल रहे हैं वो फ्री में नहीं मिल रहे. and never ever मम्मी आज ये चाहिए, कल ये चाहिए, परसों ये चाहिए, नेवर एवर बच्चों की जिद तो पूरी करनी नहीं. गिव देम, उनकी विश लिस्ट लिखते जाओ. गिव देम ओकेजनली. अभी कल ही का बात है, माय डॉटर वाज शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ मोंजिनीज. आई लाइक शेयरिंग माय पर्सनल एक्सपीरियंस. हाँ, सो डोंट माइंड प्लीज. सो बहुत टाइम से शी वाज सेइंग कि मम्मा मोंजिनीज का केक खाना है, आप तो दिलाते ही नहीं हो, ये है वो है वगैरह. नाउ माय हस्बैंड इज अ सीए एंड यस्टरडे इट वाज अ ओकेजन. तो मैंने उसको ऐसे समझाया, देख आज ना सीए डे भी है और तू इतना देर से बोल रही थी ना दैट यू वांट टू हैव अ पेस्ट्री, तो चल टुडे वी विल गो एंड बाय. सो रेदर बाय ऑन द ओकेजन, एनी काइंड ऑफ ओकेजन, बाय ऑन द ओकेजन. और उनकी विश लिस्ट हमेशा सुनते रहो, बिकॉज आप उनके लिए सबसे पहले आप ही हो. वो सबसे ज्यादा आज के दिन में बच्चे लोग माँ बाप को ही देखते हैं. मैंने न्यूक्लियर फैमिलीज आर देयर, सो जो वो दादा दादी और नाना नानी से भी बेटर वो जो पूछेंगे आपसे पूछेंगे. सो आज के दिन में कितनी बार ऐसा होता है, आई एम सीइंग अ मूवी, देन सडनली उसमें आता है, एंड वन मोस्ट थिंग इज व्हाट टू सी इन फ्रंट ऑफ द किड्स. डोंट सी. आपका पहली बात तो टीवी सोप्स बंद. This is the one most biggest thing which is ruining the kids life.
बिकॉज वो बच्चा वही देख रहा है कि घर में वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे घर में क्या हो रहा है, कपल कैसा इंटरेक्ट कर रहा है, वो बहू दिखाई है तो सास से कैसे बात कर रही है, जहाँ पे द किड्स आर लूजिंग द फेथ ऑफ फैमिली। करेक्ट। जो एक बच्चे में होना चाहिए, द किड्स आर लूजिंग। यू वोंट बिलीव, you there was a soap, a tele soap of Star Plus, ये है मोहब्बतें, which was very much popular before 2-3 years, I can say before 4-5 years। वो इशिता भल्ला हाँ एंड रमन बहुत पॉपुलर हुआ था, वो रूही वगैरह का शो। I was a regular watcher of that show। Now suddenly my kid, she was in junior KG। जूनियर केजी में बच्चे को ये इंटरेस्ट था, मुझे भी देखना है मम्मा वो शो, आप रोज देखते हो। She was there, she was there with me, but I never noticed that she was seeing the show with me, she was understanding the trying to understand that thing from me। The day she told, the next day I told I am completely shutting down my TV, I don't want to see this serial in front of। I stopped watching every टेलीसोप बिकॉज कुछ होता है ना, फिर जैसा हम देखते हैं हम भी वैसा बिहेव करने लग जाते हैं। बट ऑब्वियसली ह्यूमन बिहेवियर इट गोज, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमंस, इट इज बाउंड टू हैव। आई स्टॉप्ड वॉचिंग अगेन मीडिया। आई कंप्लीटली shut down my Tata Sky dish, I completely shut down। I am having apps, I take the subscription because आजकल कोई फर्क नहीं पड़ता, सब मूवीज उसी पे आती है। हाँ I have करेक्ट। taken the subscription again to go in a kid safe mode। Always keep searching the movies as per the age of your kid, because आज का जो generation है, whether it is a girl a boy, they are getting matured very fast just because of this technology। कल की बात मैं ले सकती हूँ, a 6 year old girl, मेरा डांस सेशन था, एंड वो जो गाना है ना आंख मारे, वो रिमिक्स है, वो थोड़ा फंडू टाइप सॉन्ग है, तो मैंने वो लिया। और गर्ल, शी जस्ट शो मी द वीडियो कि वो गाना है ना लेट मी लव यू, वो जो गाना है ना इंग्लिश का, शी हैज डांस ऑन दैट। मैंने बोला 6 साल की बच्ची, absolutely a bad song for her as per the choice which she has selected। बट देन बिकॉज उसका लिरिक्स, अब आप जब उसके लिरिक्स सुनने जाओगे, बच्चे लोग कैच करते हैं, बच्चे लोग लिरिक्स जल्दी कैच करते हैं। तो द वर्ड्स विच कम, आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू स्टॉप, बट you only stop in front of kids watching that। You want to see, बच्चा सो जाता है ना, then come out for half an hour 1 hour and then see whatever you want। बट बच्चों के सामने don't introduce any kind of movie which is, you know, I always do, मैं अपने मोबाइल में देखती हूँ, एंड गूगल इट इज ऑल अवेलेबल। जो मूवीज एक्चुअली मैंने भी कभी नहीं देखी हो, देयर आर सम मूवीज विच लिटरली मैंने कभी नहीं नाम सुना है। कोई ब्लू अम्ब्रेला है, कोई स्टैनली का डब्बा, एंड दीज आर एक्चुअली गुड मूवीज। वेरी पेरेंट्स लोगों को भी एंजॉय होता है देखने के लिए, लाइक ये यस। बच्चों के एज की है, यही मूवी देखेंगे आज हम। तो एंड आई कीप अस देन, हम आपके है कौन, हिंदी मूवीज है तो हम आपके है कौन है, जो फैमिली मूवीज है which are giving the family values also in that। So यस। I keep my kid pouncing on के नहीं यही मूवी देखता है। फिर कॉमेडी अगर इंट्रोड्यूस करना है तो the movies like गोलमाल, the movies like हेरा फेरी, you can introduce a comedy as and when, again as per the age of your kid। करेक्ट। So नो नो नो, this is the दैट one इज most वेरी major thing that how to tackle the kids। कि बहुत बहुत जरूरी है कि बच्चों को उनके एज के हिसाब से चीजें करवाओ, बिकॉज आपको नहीं पता, हमें नहीं पता, बट उनको हमसे ज्यादा पता है। एंड अगेन दे आर गोइंग टू एक्ट। कितनी बार ऐसा होता है ना, ये मुझे मेरी डॉटर कहीं से सुन के आती है, मम्मा इसका मतलब क्या होता है। अब आपके पास एक ही चॉइस है, या तो आप उसको शांति से बैठ करके वो मीनिंग समझाओ, या तो उसको डांटो। अब आपने उसको डांट दिया तो बच्चे के मन में तो जिज्ञासा है, या तो आपसे नहीं तो कोई बाहर वाले से, वो तो पूछेगा ही पूछेगा वो चीज। सो इट इज बेटर कि उस टाइम पे आप बच्चों के साथ बच्चा बन जाओ और वो चीज एक्सप्लेन। सो मेरे समर कैंप में या मेरी कोई भी क्रैश कोर्स क्लास में ना, आई टेंड टू गो इनटू द किड कि नहीं आप क्या करते हो पूरा दिन,
आप कैसे आपका दिन निकालते हो, टीवी कितना देर देखते हो, टीवी में क्या देखते हो, तो उससे ना समझ में। तो जैसे जैसे मैं बच्चे लोगों से बात करती हूँ ना, तो बच्चे भी शेयर करने लगते हैं। देन दे आस्क ऑल्सो कि मैम मैंने ये देखा था, ये अच्छा होता है कि बुरा होता है, ये ऐसा होता है। सो देन आई गाइड ऑल्सो अकॉर्डिंगली, विच इज अगेन अ good thing. Touch wood, up till now it has been good of both the ways, from parent side also, from the kid side also. अमेजिंग अमेजिंग। रुचिता, फ्रैंकली स्पीकिंग, आपने मेरे को बिना पूछे यू हैव कवर्ड द कंप्लीट टॉपिक। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने सोचा था मैं आपको ये पूछूंगी, ये पूछूंगी, ये पूछूंगी, बट यू हैव ऑलमोस्ट आंसर्ड ऑल माय क्वेरीज। सिर्फ दो क्वेश्चंस आई वांट टू आस्क रिगार्डिंग योर समर कैंप। कौन से एज से शुरू होता है, अप टू व्हाट एज? और सेकंड क्वेश्चन इज, Okay. अगर कोई बच्चा जो बैठता नहीं है, आपका अभी तो ऑनलाइन है, ऑफलाइन का क्या सीन है? दीज आर माय टू क्वेश्चंस। Okay. बीच में देखो अपने यहाँ पे थोड़ा सटल हुआ था ना सब एनवायरनमेंट अराउंड द मंथ ऑफ जनवरी, सो आई स्टार्टेड ऑफलाइन। 2 मंथ्स मैंने मार्च तक 3 मंथ्स मैंने स्टार्टिंग किया ऑफलाइन किया था। बट देन अगेन सिनेरियो ऐसा हो गया कि अगेन आई हैव टू स्विच बैक टू ऑनलाइन। हाँ, अभी कमिंग टू द एज ग्रुप, देर आर एज ग्रुप डिवाइडेड 3 to 9, एक बैच चलता है, और एक बैच 5 to 14 चलता है। ओके। तो वो वो एक एक ही बैच चलता है। एंड देन व्हेन इट कम्स टू सपोज मेरे पास सिर्फ 9 साल से ऊपर 14 साल तक के बच्चे हैं, तो इट कम्स टू 9 to 14, एंड देन आई स्प्लिट 5 to 10। So these are the three age variants which I decide as per the kids I am getting. Only then I split into the batches. Okay. So moms, I will Yeah. be posting her details on the live, उसके ऊपर, अगर if you want to contact her, if you want to know more about her summer camps or what all things that she is taking, I'll be posting her contact details also. You can always call her up and ask her about the details. She keeps posting regularly on the Facebook page also. So if you want to know more about her, you can always ask her about the timings, the days and all that. But about the summer camps Also, and the also, trial, Meenal ma'am, I would like to add one more thing. I have seen, here ये जितने भी कोर्स बताए, सिंगल हैंडेड आई एम ओनली हैंडलिंग। मैं किसी पर भी कोई भी किसी को भी दूसरे को देती नहीं, बिकॉज okay, मेरा एक मानना है कि जो मैं कर सकती हूँ वो मैं करवा देती हूँ। बाकी जो मुझे नहीं आता है वो सिंपली इट इज अ नो फॉर दैट। अब जैसे फोनिक्स इज नॉट माय पार्ट, आई से नो। अबेकस इज नॉट माय पार्ट, आई से नो। I am more into extracurricular activities out of the curricular। बच्चे को बुक का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, वो चीज मैं करवाती हूँ। बिकॉज एट ठीक। टाइम्स इट हैपन, स्कूल है, स्कूल का होमवर्क, मम्मा ने क्लास भेजा, क्लास का होमवर्क। तो मेरा जो भी रहेगा इट इज आउट ऑफ द बॉक्स। ऑल द टाइप्स ऑफ, आप कुछ भी बोलोगे ना एक्स्ट्रा करिकुलर, आई कैन गिव इट अ थॉट एंड आई कैन स्टार्ट, बिकॉज आई एम बीन टेकिंग द क्लासेस। एंड parents, yes, they can see the YouTube videos also that how the classes go. So parents लोग कितनी बार पूछते हैं, आप कैसे इतने सारे क्लास बच्चे कर पाते हो, आप कैसे इतना सब कर पाते हो। तो उनके लिए एक ही सवाल, बिकॉज अब वो कॉन्फिडेंस, अब मैं ये नहीं करती कि नहीं मैं एक ट्रायल वगैरह दे दूं। even if yes I am giving a trial class, but again I have kept it chargeable again. So why? Because जब मैं वो चार्ज मांगती हूँ, तब क्या होता है, आप भी सीरियस हो जाते हो और बच्चा भी सीरियसली करता है। this is the that is again a minimal charge only, not something to pound on fees on you, not at all. My motto is not at all pounding on the fees just for the extracurricular activities to the parents. It is for the seriousness of kids, and yes, making them also understand in my classes at times that आपकी मम्मा ने फीस भरा है, how they get the money, why they want to attend this course for you, why they want that you should attend this course. So वो सब I keep on saying to the kids in the class. ठीक है। So I think she has covered most of the points. There are, I wanted to ask about the fees, the age group and all that. And yes,
Moms, I'll be posting the details as I told you. Thank you so much, Ruchita, for coming. And frankly speaking, you gave very good examples and very, you can say, true examples. जो day-to-day examples which every parent face or every parent come across during their routine lives or come across during their life, entire life. कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ ये incident जरूर हुआ रहता है. So I'm very happy for the live examples and true examples. Moms, I'll be posting the details. Thank you for joining, Ruchita. Thank you so much for coming to Mom Munchkins Pod. Have a great day. Thank Bye. you. Thank you so much. Yes.